जैसे एक छोटा सा खिलौना पहले आता था, मोबाइल होता था बच्चों को खेलने के लिए, तो उसमें बटन एक टिपो तो गाना सुनाता था, चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। सेकंड टिप रहे तो लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, ये आ रहा है। फिर अगला बटन टिपे तो कोई दूसरा गाना आ रहा है, तो वो गाना बाबू उसमें जो डिवाइस है उसमें कोई ना कोई रजिस्टर वाला है जो कि उसमें स्टोर करके रखे हुए है वो सारा इंफॉर्मेशन, और जब आप 1 प्रेस कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन आपको स्पीकर की मदद से सुना रहा है, जब आप 2 प्रेस कर रहे हो तो वही सॉन्ग आपको स्पीकर की मदद से सुना रहा है। तो वो लाइक है जो एक वर्क कर रहा है ना पर्टिकुलर, तो उसमें कोई ना कोई आईसीस होंगे, आईसीस बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट होंगे जो कि आपका वर्क कर रहा है। आईसीस के बारे में भी मैं बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीजें आप लोग को मैं बताऊंगा। ओवरऑल अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि सर ये 5 यूनिट में हमको क्या पढ़ना होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस का काम क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उसमें जो फॉल्ट आया है उसको मेंटेनेंस करने का काम, और मेंटेनेंस कर करके उसको फिर से वही वर्क प्रोसेस करने लायक बनाना। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्यूर इनसाइड एन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। इसमें मैं बताऊंगा कि कोई भी डिवाइसेस को खोलने के बाद उसमें क्या प्रोसेस करके किस किस प्रोसेस के द्वारा कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ट्रबल शूटिंग के दौरान कोई भी डिवाइस को करने के लिए, जैसे शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, किसी तरह का आपको नुकसान ना हो, और किसी तरह का सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाती है। आप किसी तरह का कोई गलत इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर दीजिएगा तो उसमें में सर्किट में फॉल्ट आ सकता है उसके कारण से। कभी कभी आपने देखा होगा मिस्त्री बनने लगते हैं, पंखा चलते चलते खराब हो जाता है, खोलते हैं तो उसमें एक कंडेंसर होता है जिसको हम लोग कैपेसिटर के नाम से लाइक एज पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, कहीं टच हो गया ना गलती से दोनों वायर तो स्पार्क करेगा। तो इससे क्या है, खतरा है, क्योंकि हाई पावर का कैपेसिटर आपको जोर का झटका दे सकता है। एक कहानी सुनाता हूं, एक गांव का आदमी था, उसका पंखा हो गया था खराब। वो साइकिल चलाते 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 गया और टेक्नीशियन के पास ले गया। वो टेक्नीशियन क्या किया, उसके पंखे को बनाया, और बनाने के बाद टेक्नीशियन भूल गया उसमें लगे कंडेंसर को डिस्चार्ज करने से, और वो पंखा दे दिया। पंखा इन्होंने पीछे बांधा साइकिल पे और लेकर के चले आए। गांव में का सड़क था वो खराब, चलते चलते वो ढनमनाते कैपेसिटर लगाने वाला जो कवर होता है उससे वो निकल करके नीचे आ गया, और नीचे आकर के वो साइकिल में सट गया। और चूंकि एक बात बता दूं, उसके साइकिल का हैंडल में जो रबर का लगा हुआ रहता है वो नहीं था, ऐसे ही था। और जैसे वो दोनों सटा, स्पार्क किया और उसको जोर का झटका लगा, वो साइकिल छोड़ उड़ के भाग गया। तो यही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों? क्योंकि उस टेक्नीशियन ने उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं किया था, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज स्टोर करते हैं और उससे आपको बहुत जोर का झटका लगेगा। तो इसीलिए इन सारे कामों को हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग तरह के पैसिव एक्टिव कंपोनेंट को हम लोग जानेंगे, और उसके बारे में उसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, और उन सारे कंपोनेंट को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये डायोड है या रजिस्टर है तो इसका एनोड कौन सा है। जैसे डायोड का जो टर्मिनल होता है वो 2 टर्मिनल, एनोड कैथोड, तो कैसे पता करेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, इसके बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस इमीटर और कलेक्टर, तो कैसे पता करेंगे कि कलेक्टर कौन है, बेस कौन है, इमीटर कौन है। तो ये सारे चीजें हम लोग जानेंगे। फेट के, एससीआर के टर्मिनल को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का कैसे करेंगे, तो ये सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैसिव एक्टिव में। और उसके बाद लॉजिक आईसीस में, इसमें भी आईसीस का आइडेंटिफिकेशन जो भी होते हैं, जैसे मान लिया जाए एक आईसी है, ये क्या है, आईसी है, तो इसमें बहुत सारे पिन होते हैं बाबू, पिन होते हैं। तो इन सारे पिन के बारे में, इन सारे पिन को अलग अलग नाम होता है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, ये सारे हम लोग जानेंगे। आईसीस का आइडेंटिफिकेशन करना कि ये कौन सा आईसी है, ये कौन सा वर्क करेगा। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए अलग आईसीस, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करने के लिए अलग आईसीस होते हैं, रजिस्टर के लिए रैम, रोम, अलग अलग तरह के आईसीस होते हैं। तो उन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे।
उसके बाद यूनिट नंबर 5 में वही जिस पीसीबी बोर्ड पे हम लोग किसी सर्किट को इंस्टॉल्ड करते हैं उस पीसीबी के बारे में जानेंगे, और उस पीसीबी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे हम लोग रिपेयर करेंगे, उसको कैसे रीवर्क करने लायक बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ओवरऑल ये सारी बातें हम लोग को पढ़नी है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पेपर। आपका मन लगेगा इसमें, क्योंकि आप इस ऐसा नहीं, सब इंजीनियर है, सब इंजीनियर हम जानते हैं कि सभी लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले, आपने कभी ना कभी कोई मोबाइल को खोल करके देखे होंगे, कोई बल्ब को खोल करके देखे होंगे, उसके अंदर के पार्ट को, तो वो ढोलक जैसा, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे।